नमस्कार, आप सभी का अगेंस्ट करप्शन 99 में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे सूचना अधिकार अधिनियम के तहत दोषी लोक सूचना पदाधिकारी पर आर्थिक दंड लगाया जाता है। तो इस संबंध में सूचना आयोग से ही जानकारी प्राप्त करना है कि वह आर्थिक दंड किस माध्यम से दोषी लोक सूचना पदाधिकारी द्वारा भुगतान किया गया है। इससे संबंधित जानकारी आज अच्छी तरह प्राप्त करेंगे, क्योंकि कुछ साथियों ने मुझे बताया कि सर आर्थिक दंड लगने के बावजूद भी दोषी लोक सूचना पदाधिकारी पीओ जन सूचना पदाधिकारी शुल्क को जमा नहीं करते हैं तथा यह आदेश कागजात पर ही रह जाता है। इस संबंध में मैंने खुद कई पदाधिकारी पर आर्थिक दंड लगाया है, इसलिए मैंने भी सूचना आयोग के लोक सूचना पदाधिकारी से ही इस संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए आरटीआई लगाया है। आप लोग भी सूचना आयोग में भी अवश्य आरटीआई लगाकर इस तरह की या अन्य कोई सूचना प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, जो इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो अवश्य सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को दबाकर ऑल पर भी क्लिक अवश्य कर लें, जिससे इस तरह के उपयोगी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ आप भी मुझे तथा अपने क्षेत्र में तथा खुद का सहयोग कर सके, जिससे भारत भ्रष्टाचार मुक्त हो सके। देखिए, कोई भी आरटीआई आप सादे कागज पर हस्तलिखित या टाइप करा के या प्रपत्र का फॉर्मेट आता है उसमें लिखकर आवेदन कर सकते हैं। सत्यमेव जयते आरटीआई एक्ट के तहत प्रपत्र को प्रेषक में जो भी आवेदक हैं शिकायतकर्ता हैं अपना नाम और पूरा पता पिन कोड सहित अवश्य लिखेंगे, प्रेषित कर देंगे। जिस भी कार्यालय के लोक सूचना पदाधिकारी को प्रेषित करेंगे उसका पता देंगे। मैंने बिहार राज्य सूचना आयोग को ही पटना को प्रेषित किया है, इसलिए इसका पता है। मांगी गई सूचना बिहार राज्य सूचना आयोग के अपील वाद संख्या या शिकायतवाद संख्या C222/2022 में दिनांक 7/2/2023 को मुख्य सूचना आयुक्त नरेंद्र कुमार सिन्हा द्वारा आरटीआई एक्ट 2005 की धारा 20(1) के तहत 25,000 रुपया अर्थदंड अध्यारोपित किया गया है। दोषी पीआईओ रामनिवास चौधरी द्वारा जिस माध्यम से अर्थदंड संबंधी विभाग या कार्यालय में जमा किया गया है, जिस माह के पेंशन से भुगतान किया गया है या काटा गया है, सभी की प्रमाणित प्रति आरटीआई एक्ट 2005 के तहत शीघ्र उपलब्ध कराएं। इस प्रकार की जानकारी हम लोग ले सकते हैं सूचना आयोग से कि लगाए गए अर्थदंड को दोषी किस माध्यम से तथा कब भुगतान किए हैं, इससे संबंधित प्रमाणित प्रति मांगी की गई है। इसके लिए 10 रुपये का शुल्क रखा गया है बिहार में। अन्य राज्य में अलग अलग हो सकता है, लेकिन जो गरीबी रेखा के परिवार से हैं, बीपीएल परिवार वाले हैं, वे निःशुल्क सूचना ले सकते हैं। शुल्क में इसके लिए मैं 10 रुपये का भारतीय पोस्टल ऑर्डर रसीद संख्या इतना से भुगतान किया है। अगर आपके पास पोस्टल ऑर्डर ना हो तो आप नॉन रजिस्ट्री स्टाम्प का भी प्रयोग कर सकते हैं तथा सूचना आयोग में उपस्थित होकर नगद भी जमा करके सूचना प्राप्त कर सकते हैं। आपको जो भी सुविधा हो शुल्क के माध्यम से 10 रुपये का शुल्क अवश्य लगाएं। सत्यापन मांगी गई सूचनाएं दे है, यह मेरी जानकारी में सही है, शीघ्र उपलब्ध कराएं। नोट में लिख दें, यदि वांछित सूचनाएं आपके कार्यालय से संबंधित नहीं है तो धारा 6(3) के तहत संबंधित को स्थानांतरित कर 5 दिनों के अंदर मुझे भी सूचित करें। यह आरटीआई एक्ट में ही नियम है। यदि किसी कार्यालय की सूचना किसी अन्य कार्यालय से मांगी जाती है या गलती से जानकारी के अभाव में या जानबूझकर भी चली जाती है, तो उस लोक सूचना पदाधिकारी का कर्तव्य है कि उसको संबंधित लोक सूचना पदाधिकारी कार्यालय विभाग को हस्तांतरित कर इसकी सूचना आवेदक को भी अवश्य दें।
हस्ताक्षर, अपना पूरा नाम पता दे देंगे, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर देना चाहते हैं देंगे, नहीं देना चाहते हैं नहीं भी दे सकते हैं। स्थान, दिनांक और जो भी PIO आपने संलग्न किया है उसके बारे में लिख देंगे। जिस आदेश से संबंधित जानकारी मांगी जा रही है उस आदेश की भी प्रति लगा सकते हैं। इस प्रकार सूचना आयोग में भी RTI लगाकर अवश्य सूचना मांगें, जिससे PIO पर भी हो रही अर्थदंड की जानकारी आसानी से जनता को लग सके और भारत भ्रष्टाचार मुक्त हो सके। इसे अधिक से अधिक अवश्य शेयर करेंगे, जिससे हर भारतीय को आसानी से भ्रष्टाचार से लड़ने में सहयोग मिल सके। जय हिंद।